के ऊपर दोपहर को पालते हैं और सब चारा जिसके अंदर लूसन और होती है, तो ये मैं पहलवान को भी खिलाता हूँ। डेली के अंदर इसकी रूटीन के अंदर शामिल है ये। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में तो सुना ही होगा कि बकरा पिस्ते बादाम खाता है। आज आपको दिखाएंगे कि बकरा किस तरीके से पिस्ते बादाम खाता है। इसको रोज़ाना खिलाता हूँ एक पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से हम एक सेटअप पर आए हैं, गोट सेटअप पे। जी हाँ, गोट लवर के पास मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के गोट्स मौजूद हैं। तो आइए यहाँ के ऑनर से मुलाकात करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक। वैसे तो हम आपके सेटअप पे पहले भी आए थे, कवरेज की थी। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया, काफ़ी अच्छा सेटअप कर लिया। सब में पहले तो आपका दूसरी बार आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत कि आप आएँ और आपने मेरी जगह को देखा और लोगों तक के शौक़ पहुँचाया। दूसरी जो बात ये है, वो फार्मिंग जो है काम ही इस तरह से है कि आप उसको अंदर वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट करते हैं। अच्छा, नाम बताएं अपना व्यूवर्स को। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका शौक़ कब से आपको शौक़ लगा इन बकरियों को और कहाँ से आपने स्टार्ट किया? कौन कौन सी नस्लों पे आपने काम किया, कौन कौन सी नस्लें रखी, कि आपने ब्रीड भी कराई है? व्यूवर्स को बताएं ज़रा। अच्छा, फार्मिंग ऐसा काम है कि अगर आपको ये शौक़ ना हो तो आप इसको कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर सब में पहले शौक़ तो होना ज़रूरी है, क्यों कि कारोबारी हवाले से और शहर के अंदर रहते हुए फार्मिंग करना एक काफ़ी मुश्किल किस्म का काम है। इसके अंदर प्रॉफिट रेशू कम होता है। जिस तरह से दूसरे कारोबार हैं, जैसे कोई दुकान खोल लें या गाड़ियों की ख़रीदी फ़रोख्त, इस हिसाब से ये फार्मिंग का काम थोड़ा सा स्लो है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरा काम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो शौक़ तो हमें बचपन ही से था, लेकिन प्रॉपर फार्मिंग जो मैं कर रहा हूँ वो 4 साल से कर रहा हूँ। आप मेरी बकरियों को देख सकते हैं, इनके अंदर से काफ़ी बकरियाँ मेरे पास 4-4 साल पुरानी हैं, जिनसे मैं ब्रीड भी ले चुका हूँ। इसके अलावा मैं कुर्बानी के ऊपर भी बकरे तैयार करता हूँ। और आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर मेरा ये तो नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई मैं ज़्यादा प्रॉफिट ले सकूं, लेकिन ये ज़रूर मेरे लिए अच्छा हो जाता है कि टाइम भी पास होता है और शौक़ भी चल रहा है। अच्छा, ये बताएं आपने अपने फार्म में कौन कौन सी नस्ल की बकरियाँ रखी हैं? शुरुआत तो मैंने राजनपुरी से की थी, क्यों कि सफ़ेद कलर की बकरी थी और इसके बच्चे भी छोटे छोटे होते थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास राजनपुरी बकरी गोरी में शुरू में लेकर के आया था। लेकिन फिर जैसे जैसे इस काम को आगे बढ़ाता गया, उससे ब्रीड होती गई और ब्रीड के बच्चे आते गए, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मक्खी चीनी लेकर के आया। एक आध कामूरी देसी किराज भी इसके अंदर शामिल होगी। अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह यहाँ पे गुलाबी भी है आपके पास। बिल्कुल जी, गुलाबी भी हैं। और गुलाबी ऐसे हैं कि हमने जो पिछले साल बकरीद के ऊपर अपना सेल किया है ग्रुप, उसके अंदर एक आध गुलाबी था, तो वो अपनी बकरियों से क्रॉस हुआ था, तो उस वजह से हमें गुलाबी बच्चे भी कुछ मिल गए। चलें आए व्यूवर्स को दिखाते हैं 1 बाय 1 करके और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं व्यूवर्स। बिल्कुल जनाब, आइए, थैंक यू। तो व्यूवर्स, क्यों ना स्टार्ट करने से पहले एक नज़र आप लोग को एक ओवरव्यू दिखाते हैं बकरियों का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैक साइड पर माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी स्टेबल कर लिया है अपने इस फार्म को, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी नस्ल के इनके पास इस वक्त गोट मौजूद हैं और ये क्या क्या इनको फीड में खिलाते हैं, किस तरीके से इनकी देखभाल करते हैं। क्योंकि कराची का एनवायरनमेंट अभी आप लोग जानते हैं कि अभी ठंड बढ़ी हुई है कराची में, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर्दियों में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं इनमें, उनका इलाज किस तरीके से करते हैं। तो इनसे मालूमात लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी मुश्तबा साहब, ये बताएं कि सर्दियों में इनमें कौन कौन सी बीमारी आती है, कॉमन जो डिजीज़ होती है? देखें, सर्दियों के अंदर जिस तरह से इंसानों के अंदर नज़ला खांसी तो एक होना ही होना है, इसी तरह से ये भी जानवर है, बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी इसको नज़ला खांसी हो जाता है। तो आप नज़ला खांसी की जब कंडीशन में आते हैं तो आप इनको क्या चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं? बिल्कुल, हम उसी तरह से इलाज करते हैं जैसे हम अपना करते हैं। अगर इनको नज़ला खांसी शुरू हुआ है तो हम इनको मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप पिलाएंगे, जिसमें ब्रोफिन होती है, एरिनेक्स सिरप होता है, ब्रेटनाल होता है। इनसे इनकी नज़ला खांसी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा बिगड़ जाए तो फिर वो उसके लिए मैंने डॉक्टर रखा हुआ है, वो आकर के बाकायदा इनको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। अच्छा, जो आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से जो आप मेडिसिन देते हैं वो कितने टाइम तक देते हैं, यानी दिन में कितनी दफ़ा इनको दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है? देखें, जैसे कि अभी मैं महसूस करूं कि मेरे किसी बकरे को खांसी या नज़ले का शदीद कोई अटैक वगैरह है, तो मैं उसको एक डोज रात में दूंगा और एक दिन में दूंगा, तो उसी से मुझे फ़र्क महसूस हो जाता है। अगर जानवर रिकवरी की तरफ है तो फिर आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिकवर नहीं हो सकता तो हम उसको आगे की तरफ
डॉक्टर को बुला करके इंजेक्शन वगैरह करा। ठीक है, ये बताइएगा मुझे कि आपने बोला कि ब्रोफिन और एरिनेक वगैरह देते हैं, तो ये कितनी पावर में देते हैं आप? ये इंजेक्शन होता है 10 ml का। हम बकरे को देखते हैं, अगर मेरे पास बड़ा बकरा है तो उसको 10 ml और छोटा है तो उसको 5 ml पिला देते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं देख रहा हूँ मुश्तबा साहब कि यहाँ पर जो है आपके जितने भी गोट्स हैं वो खाने में मसरूफ़ हैं इस वक्त, तो ये बताएं इनको खाने में क्या चीज़ दी जाती है जो इनकी इतनी मोस्ट फेवरेट है कि अभी ये सारे खाने की तरफ लगे हैं? इस टाइम दोपहर का टाइम है, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग सब्ज़ चारे के ऊपर दोपहर को पालते हैं, और सब्ज़ चारा जिसके अंदर लूसन और बरसीन वगैरह शामिल होती है। मैं भी शुरू के अंदर सब्ज़ चारे के ऊपर ही पालता था, लेकिन आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों सब्ज़ चारे की बहुत ज़्यादा शार्टेज हो गई थी, सब्ज़ चारा मिल नहीं रहा था, तो मैंने खुशक लूसन मंगाई है जिसको हम पंजाब में हे कहते हैं, और काफ़ी अच्छा मैं इसका रिज़ल्ट देख रहा हूँ अपने जानवरों के ऊपर। जानवर मेरा शौक़ से भी खाता है और सेहत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इनको असर करता है। ये खुश्क हे लूसन है, इसको हम हे कहते हैं। ये तकरीबन सारा जानवर मेरा दोपहर के टाइम जो सब्ज़ चारा होता है उसकी जगह हम इसको ये हे डालते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब 1 बाय 1 करके इन पे नज़र डालते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त सारे एक साथ मिक्स हुए हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो 1 बाय 1 करके इनके बच्चों को भी देखेंगे, जो नस्लें हैं वो आपको दिखाते हैं। जी मुश्तबा साहब, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2 बकरियाँ आपने निकाली हैं, इनके बारे में व्यूअर्स को बताएं। सर ये दोनों बकरे हैं और ये मैंने कुर्बानी के ऊपर तैयार करने हैं, जो 2021 की कुर्बानी आएगी। ये मैं डेरा गाजी खान से लेकर के आया था। इस तरह से और भी बकरे हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये एक जोड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह से दोनों एक्टिव बच्चे हैं। नस्ल कौन सी बताई आपने इसकी? ये आप इसको ये समझ रहे हैं राजनपुर से क्रॉस हुए हैं किसी और बकरी से। इसको हम लोग आम ज़बान में देसी नस्ल ही कहते हैं, और ये लेने की वजह मेरी यही है कि थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं, इनके ऊपर ख़र्चा भी कम होता है, और आपको पता है कि बकरीद के ऊपर जो लोग शौकीन अच्छी जानवर की कुर्बानी कर सकें सस्ते पैसों के अंदर, ये इस वजह से मैंने ये नस्ल उठाई है। अच्छा, ये बताएं कि कुर्बानी के सीज़न तक आपने कहा ये तैयार हो जाएंगे, तो क्या कुर्बानी के सीज़न तक इनके 2 दांत आ जाएंगे? देखें, बकरा जो है वो 14 महीने की उम्र तक के 2 दांत हो जाता है। अभी इनकी उम्र कितनी है? अभी इनकी उम्र कम से कम भी मेरे हिसाब से 8-8 महीने 9-9 महीने के अंदर ये चलना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि 3 महीने इनको मेरे पास हो चुके हैं। इस 3 महीने के दौरान मैंने इनकी वैक्सीनेशन करवाई, इनको खस्सी कराया, डीवर्मिंग वगैरह कराई, तो ये बच्चे इस कंडीशन में आपके सामने हैं। अच्छा, यानी तकरीबन 4-5 महीने लेंगे, कुर्बानी के सीज़न में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई अभी इनको परचेज़ करना चाहे तो अभी के लिए इनकी क्या डिमांड है? अभी आपका माइंड है परचेज़ करने का? यार ये मैंने अपने शौक़ के लिए भी रखे हैं, फिर भी अगर कोई इनको सेल लेना चाहता है तो ये है कि मेरा अपना इनके ऊपर जो मिला जुला करके वो ये जोड़ी मुझे 50,000 रुपये की पड़ चुकी है, तो मैं 50,000 की सेल कर दूँगा। जी मुश्तबा साहब, ये बताएं आप हमारे व्यूवर्स को कौन सी आप बकरियाँ दिखा रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं आपको मज़ीद जो मेरे पास देसी में बकरे हैं जिनको मैं कुर्बानी के ऊपर तैयार कर रहा हूँ वही दिखाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 बच्चे मेरे पास और हैं, देसी में ही हैं। अच्छा, नस्ल का कुछ पता है इनके बारे में? देखें, नस्ल का मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब 2 नस्लें आपस में क्रॉस हो गई तो हम उसको क्या बोलेंगे? ना इसको मैं राजनपुरी बोल सकता हूँ ना कामोरी, तो इनको हम लोग आम ज़बान में देसी बोला जाता है। डेरा गाजी खान से लेकर के आया हूँ, राजनपुरी से क्रॉस तो ये मुझे नहीं लग रहे, लेकिन ये आपस ही में कोई क्रॉस नस्लें हैं जिनसे ये बने हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि इनकी प्राइस कितनी है? देखिए, मैंने आपको बताया जैसे वही 2 बकरे थे, इनकी भी वही प्राइस होगी 50,000 रुपये जोड़ी के। 50,000 रुपये जोड़ी के। जी, अब कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं हमारे व्यूवर्स को? अब मैं आपको दिखाऊंगा अबलग बच्चे। अबलग जो है वो एक कलर का नाम है, नस्ल का नाम तो नहीं है। 2-3 मुख्तलिफ़ किस्म के कलर बन जाते हैं तो उस नस्ल को हम अबलग कहते हैं। ये क्रॉस होता है राजनपुरी के साथ, किसी बकरी का क्रॉस हो जाए तो कलर वाला जो बच्चा आ जाता है हम उसको अबलग कहते हैं। तो मैं आपको अबलग बच्चे दिखाता हूँ। जी, ये अबलग बच्चे हैं? जी बिल्कुल, ये अबलग बच्चे हैं और बड़े एक्टिव और हेल्दी बच्चे हैं। ये साइज़ में मुझे छोटे लग रहे हैं, तो ये बताएं क्या उम्र में सेम है या ये छोटे हैं उम्र में? हो सकता है उम्र के अंदर 1-2 महीने का फ़र्क हो, लेकिन ये है कि मैं उन्हीं के साथ लेकर के आया था, तो बाहर से लिए मैं घर की होम ब्रीड तो है नहीं कि हम पक्का करके आपको बता सकें, लेकिन ये है कि उनके साथ ही लेकर के आया था, और उम्र में 1-8 महीने का बेशक फ़र्क हो सकता है इनकी। अच्छा, ये बताएं इस पेयर की डिमांड कितनी है दोनों मेल की? भाई ये वही 50,000 रुपये हैं, क्यों ना कि जिस हिसाब से मुझे पड़े सारे उसी हिसाब से ये भी पड़े। मैं एक साथ ही ख़रीदारी करके लाया था, 3 महीने तकरीबन मैंने इनको रख लिया है। ब्लेड्स की मदद से इनको खस्सी कराया है, खस्सी कराने के बाद की ट्रीटमेंट, इनकी वैक्सीनेशन वगैरह मिलाकर ये इतने के ही मेरे को पड़े होंगे। तो अगर किसी को भी शौक़ के लिए चाहिए हो, मैं हाजिर हूँ इतने के अंदर ही। जी, अभी तो हमने वो देखे हैं बकरे जो आपने कहा कि कुर्बानी तक ये तैयार हो जाएंगे, तो कुर्बानी वाले बकरे देखें। अब हमारे व्यूवर्स को आप क्या दिखा रहे हैं?
अब मैं आपको अपना ब्रीडर दिखाऊंगा, इसके अलावा मैं जो अपना ख़ुद कुर्बानी के लिए तैयार कर रहा हूँ अपना बकरा वो दिखाऊंगा, और मुख्तलिफ फिर बाद में आपको बकरियाँ दिखाता हूँ। चलें हैं पहले बकरों पर नज़र डालते हैं। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये बताएं कौन सी नस्ल है, सेहत तो इसकी काफ़ी अच्छी है। ये राजनपुरी बकरा है और ये 3 महीने का था उस टाइम से मेरे पास है। बकरा ईद के ऊपर जो पिछली गुजरी है उस पर इसको गुलगुटों की बीमारी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको सेल नहीं किया था और इसको मैंने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए अपने पास रख लिया है। अब ये माशाल्लाह 4 दांत का हो गया है मेरे पास। अच्छा ब्रीडर है ये 4 दांत का। तो ये बताएं कि वेट इसका कितना होगा? वेट यार इसका मेरे ख्याल से 70-80 किलो तो होना चाहिए। लाइव वेट का बता रहे हैं? जी जी ठीक है। ये बताएं क्या ये फॉर सेल है? फॉर सेल तो ये नहीं है, क्यों ना कि मैं ख़ुद अपनी बकरियों को क्रॉस वगैरह कराता हूँ। फिर भी अगर किसी दोस्त यार को ज़रूरत हो तो इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अच्छा इसकी डिमांड बता दें रफली? 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ मैं इसके। 1 लाख रुपए। अच्छा कुछ गुंजाइश होगी दोस्त यार अगर लेने के लिए आएंगे तो? अब देखें, सिर्फ जानवर अपनी गोश्त और वज़न की वजह से नहीं, वो अपनी आदतों की वजह से भी माना जाता है। डॉन अगर गोश्त के हिसाब में और ख़ूबसूरती के हिसाब में पूरा है तो ये आदतों के अंदर भी बहुत अच्छा है। आपने अक्सर ब्रीडर देखे होंगे, वो बिल्कुल ही पागल हुए हुए होते हैं और सिर्फ उनको हाथ लगाने से ही आपको स्मेल का एहसास होना शुरू हो जाएगा। डॉन माशाल्लाह मेरा इतना ज़बरदस्त बकरा है कि जब तक कि बकरी खुद हीट में नहीं आएगी ये अपने पास से नहीं उठेगा। नहीं और इस चीज़ में तो मैं वाकई आपकी तारीफ़ करता हूँ कि मैंने देखा ये ब्रीडर बकरा है और इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त और प्लेफुल किस्म का बच्चा है। तो व्यूवर्स आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में तो सुना ही होगा कि बकरा पिस्ते बादाम खाता है। आज आपको दिखाएंगे कि बकरा किस तरीके से पिस्ते बादाम खाता है, कौन कौन से पिस्ते बादाम बकरी के फेवरेट होते हैं और आपको खिला के भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है जिसकी बात कर रहे थे पहलवान, माशाल्लाह से वाकई इन्होंने नाम अच्छा रखा है। उसके वेट में बहुत ज़बरदस्त है, सेहत के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त एक बकरा है, वो आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास एक बाउल में पिस्ते बादाम वगैरह मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि इसमें कौन कौन से पिस्ते बादाम वगैरह मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जी बताएं व्यूवर्स को। अच्छा, इसके अंदर मैंने बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, किशमिश और खोपरा और उसके साथ मैंने काले वाले चने डाले। तो आपको पता है सर्दियों के मौसम के अंदर इंसान को भी ड्राई फ्रूट खाने की ज़रूरत होती है, तो ये मैं पहलवान को भी खिलाता हूँ। डेली के अंदर इसकी रूटीन के अंदर शामिल है ये। तो पहलवान इस तरह से तकरीबन ये खाता है। तो आइए व्यूवर्स इस बकरे को खिलाते हैं। पहलवान तो यहाँ पे पहलवान बहुत शौक़ से खा रहे हैं पिस्ते बादाम। जी मुश्तबा साहब, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इसकी समझ लें ये फेवरेट ही लग रही है मुझे, जिस तरीके से टूटा पड़ा है इसके ऊपर पिस्ते बादाम के ऊपर, तो ये बहुत शौक़ से खा रहा है। ये बताएं कि इसको रोज़ाना आप 1 पाव खिलाते हैं? सर्दियों के अंदर तो फ़िलहाल मैं इसको रोज़ाना खिलाता हूँ। 1 पाव का मतलब ये है कि कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी 1 पाव खिला देते हैं, आधा किलो भी ये खा लेता है। ज़्यादा मैं कोशिश इसलिए नहीं करता हूँ कि आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि 3 किलो बादाम खा लिए बकरे ने, तो 3 किलो बादाम तो इंसान नहीं खा सकता, ये तो बेज़बान है। तो इस वजह से मैं इसको हल्की मिकदार के ऊपर रखता हूँ जितना ये हज़म कर सके और इसको सूट हो जाए। अच्छा तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि इसका भी वेट कितना होगा? यार वज़न का कभी अंदाज़ा नहीं किया, लेकिन ये दिल से नज़दीक बच्चा है, दूसरे सारे बकरों से ज़्यादा ही होगा, तो इस वजह से इसका कभी वज़न का अंदाज़ा नहीं किया। बाकी दांतों में मैं आपको ये बता देता हूँ, ये अभी रफली आइडिया दे दें ताकि जितने भी देखने वाले हैं कि उनको अंदाज़ा हो जाए कि इसका वेट कितने होगा। हम लोग सर 100 किलो तक के तो मैं आपको अपने उससे कह सकता हूँ, बाकी ऊपर हो जाए तो उससे कुछ नहीं कहते। 100 किलो तो मेरे ख्याल से पहलवान का वज़न होना चाहिए। 100 किलो इसका वज़न है। अच्छा ये बताएं दांतों में कितना है? पहलवान दांतों में 2 है अभी। अच्छा अभी दांतों में 2 है ये। अच्छा यानी इसका मकसद ये है कि ये और वेट गेन करेगा। हाँ। अभी 2 दांत में, जब 4 दांत में आएगा तो उसका माशाल्लाह वज़न और बढ़ जाएगा। सर बिल्कुल, ये अभी 7 महीने तकरीबन बकरीद में मेरे पास है और मैं मेहनत इसके ऊपर कर रहा हूँ। तो लाजमी तौर के ऊपर ये चीज़ें मुझे महंगी तो पड़ती हैं। पहलवान की सिर्फ एक यही नहीं है ड्राई फ्रूट, सुबह के टाइम पे ये फ्रूट खाता है और दोपहर के टाइम पे देसी घी का पराठा खाता है। इसी तरह से शाम में ड्राई फ्रूट खाता है और रात को सोते टाइम दूध लाजमी पीता है। तो जितना खर्चा इसके ऊपर किया हुआ है इस हिसाब से तो इसको बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने आज तक के इसको कोई चीज़ ज़बरदस्ती या इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कराई है। जो चीज़ ये खुद खुशी से खाएगा वही सिर्फ इसको मैं खिलाने का वो करता हूँ, बाकी इसको कोई चीज़ ज़बरदस्ती कभी नहीं खिलाई है। अच्छा ये बताएं मुश्तबा साहब, क्या ये फॉर सेल है? अब आप देखेंगे कि इस तरह का बकरा जिसको मैंने इन खुराकों के ऊपर रखा हुआ है, अगर वो बकरीद के ऊपर मैं लेने के लिए जाऊँ तो वो 2.5 लाख 3 लाख इतना मिलता है। और उसके ऊपर भी मुझे यकीन नहीं होगा कि इसी तरह से उसको पाला हुआ है या सिर्फ उसको तूड़ी और ज़बरदस्ती भराई करके लेकर के आए हैं। तो मेरा भी यही अंदाज़ा है कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक के तो ये होना चाहिए।
जी व्यूअर्स, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह पहलवान की सेहत काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वेट है इसका, और इन्होंने बताया कि 100 किलो इसका वज़न है। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि ये 100 किलो से भी ऊपर है। आओ। जी माशाल्लाह पहलवान तो आपका बहुत पसंद आया। ये बताएं आप क्या दिखा रहे हैं व्यूअर्स को? अब मैं आपको अपना जो 4 साल के अंदर मैंने अपनी फार्मिंग की, घर के अंदर होम ब्रीड बनवाई और बकरियां जो मैं लेकर के आया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो पूरी उनकी फैमिली बन चुकी है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। जी ये बताएं, अभी जो हम देख रहे हैं ये कौन सी नस्ल की बकरी हैं? ये कामूरी नस्ल की बकरी है और साथ में जो आप इसकी बच्ची देख रहे हैं वो राजनपुरी से क्रास है। तो ये अच्छा, कामूरी इसी की बच्ची है ये? जी, ये इसी की बच्ची है, कामूरी और राजनपुरी का क्रास है। अच्छा, तो ये बताएं जो ब्रीडर फीमेल है बड़ी, इस दांतों में कितनी है? ये दांतों में 6 हो गई होगी या 4 होगी, अभी इसको मैंने चेक नहीं किया, लेकिन है घर की बच्ची है। और उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र ये तकरीबन 2 साल मेरे पास इसको हो चुके हैं। अच्छा, और ये जो इसकी बच्ची है इसकी उम्र बच्ची बताएं? की उम्र 10 महीने है। ठीक है, ये बताएं कि इनकी प्राइस कितनी है? यार ये जो आप बकरी देख रहे हैं ये नॉट फॉर सेल है, लेकिन फिर भी अगर किसी शौकीन को चाहिए हो तो फिर देख लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये नॉट फॉर सेल है? वैसे बकरियाँ मैंने आपको बताया मैं शौक के लिए आपको दिखा सकता हूँ, बाकी ये बकरियाँ मेरे घर के जानवर हैं तो बकरियाँ मैं सेल नहीं करता। ये जो यहाँ पर आ गए हमारे पास, ये भी इंशाल्लाह ब्रीडिंग के ऊपर इसको दोबारा से मैं वो कर रहा हूँ। टाइम बकरियाँ हैं, ज़्यादा इंसानों से डरती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ज़िंदगी का टाइम हमारे साथ ही गुजारा हुआ है। अच्छा, ये तो नॉट फॉर सेल है? नॉट फॉर सेल है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट में मैं आपको अपनी आखिरी बकरी दिखाऊंगा जो बच्चों के साथ है। जी ये जो हम देख रहे हैं इसकी नस्ल के बारे में बताएं। ये राजनपुरी बकरी है और ये गुलाबी बकरे के साथ क्रॉस हुई थी, तो ये इनके 2 बच्चे पैदा हुए थे, नर मादा, और ये राजनपुरी और गुलाबी का क्रॉस बच्चे पैदा हुए हैं। अच्छा, इन बच्चों की अभी उम्रें कितनी होंगी? ये तकरीबन 2 सवा 2 महीने के हो चुके हैं। ठीक है, और इस बकरी के बताएं कि दांतों में कितनी है? बकरी दांतों में 2 थी और अभी भी मेरे ख्याल से 2 ही हो। तो उम्र इसकी कितनी होगी? बकरी को यार मैं लेकर के आया था 7 महीने की थी और तकरीबन इसको साल मेरे पास हो चुका है, तो 2 साल की ये होने वाली होगी। अच्छा, इनमें से कोई भी बकरी या बच्चे सेल करने के हैं या नहीं? अच्छा, बकरी यार मैं इस वजह से सेल नहीं कर सकता कि अभी बकरी कमज़ोर बहुत है और मैं जिसको भी दूंगा कमज़ोर बकरी तो दे नहीं सकता। दूसरा बच्चे हैं अभी छोटे उम्र के, तो मेरे ख्याल से 3-3 4-4 महीने के बच्चे सेल करने चाहिए, इससे ज़्यादा छोटे हम सेल नहीं करते। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर इनको हम सेल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इनको सेल नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी नॉट फॉर सेल है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने बीच में वजाहत किया था पलाई, तो पलाई के बारे में भी थोड़ा वजाहत करें व्यूवर्स को। क्या पलाई वगैरह भी आप करते हैं ये बकरियों को लेके? जी भाई, मैं बिल्कुल बकरे पालता हूँ और कुर्बानी के बकरे ज़्यादा पालता हूँ। बकरियों की तो पलाई मैंने नहीं की है, लेकिन कुर्बानी के बकरे पालने के उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। तो जिस भाई को भी अगर कुर्बानी का बकरा पलवाना हो तो मेरे पास पलवा सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक किस्म की गारंटी भी देता हूँ। गारंटी कह दें या बस एक यकीन कह दें अपने काम के ऊपर कि आप जो भी हमें पलाई के ऊपर बकरा देंगे, अगर उसको कमज़ोर हुआ या मर गया अल्लाह ना करे या किसी तकलीफ़ वगैरह के अंदर आ गया, तो जो आपने पैसे दिए होंगे हम आपको एज इट इज़ सारे के सारे पैसे वापसी करेंगे। क्योंकि जो हमें पलाई के ऊपर पैसे देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हम उनके जानवर की हिफाजत कर सकें, उनकी खुराक पूरी रखें, उनकी वैक्सीनेशन रखें। और जब ये चीज़ सारी चीज़ें हम अपने जानवर के साथ करें तो फिर कोई ऊपर ही से बुराई आई तो जानवर मर सकता है, वैसे जानवर नहीं मरता। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप इनको पाल भी लेते हैं, तो ये बताएं कि माहाना इनका कितना ख़र्चा होता है अगर कोई पलवाना चाहे आपसे? तो भाई मैंने ज़्यादा कभी इनका एक एक करके हिसाब नहीं लगाया, लेकिन दूसरे फार्म वाले जो हैं वो 4,000 रुपये महीना लेते हैं, तो मैं भी 4,000 रुपये महीना के ऊपर ही पाल करके देता हूँ। ठीक है, अपना नाम मेंशन कर दे एक दफ़ा और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। गुलाम मुश्तबा मेरा नाम है, 0312 111 8110 मेरा नंबर है। तो आप उम्मीद करता हूँ व्यूअर अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे तो खुश होकर जाएंगे, सेटिस्फाई करके देंगे आप उन्हें। सर आपने खुद ही देख लिया है, बाकी मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगा एक बार आप अपना आराम से रेट चेक कर लें। बेशक आप गांव से लेकर के आएँ, बेशक आप कराची से लें, यहाँ तक के जानवर को जिस तरह का मेरे पास मौजूद है इतना ख़र्चा हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ व्यूअर खुश होकर शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। तो व्यूअर्स ये था
एक गोट सेटअप का विज़िट। यहाँ पे हम आए, इनके फार्म पे नज़र डाली, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ गोट देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यहाँ के गोट पसंद आए होंगे। यहाँ पे जो हमने पहलवान देखा बड़ा ही दिलचस्प था, दिल को छू गया था, क्योंकि वेट में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था और सेहत में भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर हमें एक पहलवान देखने को मिला। साथ साथ यहाँ पर हमने मुख्तलिफ गुलाबी, राजनपुरी जो कुर्बानी के बकरे तैयार होते हैं वो भी हमने देखे। और साथ साथ इन्होंने पलाई के बारे में भी जिक्र किया कि अगर कोई ख़रीद के यहीं पे रखवाना चाहता है तो ये वो भी काम कर लें कि रख सकते हैं। माहाना इनके 4000 रुपये होते हैं। तो आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आप सीज़न से 4 महीने पहले या 3 महीने पहले ख़रीदना चाहें तो आप लोग ख़रीद सकते हैं और इन्हीं के पास रखवा सकते हैं। तो ये ख़र्चा वगैरह जो भी होगा, अगर अल्लाह ना करे उसमें कोई मसला हो जाता तो ये पूरी पेमेंट आपको वापस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की नई वीडियो आप व्यूवर्स को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी किस्म की वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वीडियोस लाते रहेंगे। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को, आप लोग के अहले खाना के साथ खुश रखे, महफूज रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।